पाकिस्तान का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा। दोनों अफराद की हवालगी से मुतालिक ठोस शवाहिद के साथ कागजात बरतानिया के सुपुर्द। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सराय हरगिज कबूल नहीं। शहजाद अकबर और आदिल राजा को फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत के खिलाफ हर्जा सराय की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का शराकत दारी का नया सफ़ा तिजारती हजम $200 मिलियन तक ले जाने का आज़म। मुख्तलिफ माहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इस्लामाबाद और बशकीक को जुड़वा शहर करार देने का मुआहिदा। तवानाई कानकनी समेत दीगर शोबों में ताउन की याददाश्तें। पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल, सजा याफ्ता कैदियों के तबादले की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। सदर किर्गिस्तान का दौरा मुख्तलिफ शोबों में ताउन की नई जहतों के लिए अहम है। ताउन के 15 मुआहिदे और मुफाहमती याददाश्तें अहम पेशरफ्त हैं। सदर सादिर जापारोफ ने कहा, पाकिस्तान जुनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। हमने मवासलात और दीगर शोबों में ताउन की सलाहियत से इस्तेफादा करना है। इससे पहले वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने सदर किर्गिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर किर्गिस्तान सादर यापरोफ की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम अली की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, तारिक फातमी भी शरीक हुए। मुलाकात में तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। सदर किर्गिस्तान का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश, बाहमी इश्तराक के नए मौक़े तलाश करने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 20 साल बाद किर्गिस्तान के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा नहायत खुश आइंद है। दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने में सदर किर्गिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद साबित होगा। वफाक और शूबों में वसाइल की तकसीम का फार्मूला। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सदारत की। 3 निकाती एजेंडे पर गौर। चारों सूबों समेत कमीशन के दीगर अरकान शरीक। वफाक समेत चारों सूबों की मालियाती पोजीशन पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, NFC पर खदशात का बेहतरीन हल मुखलिसाना और शफाफ मुकालमा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, इब्तदाई इजलास में वे फॉरवर्ड पर बात हुई। मुर्शिद ख़ज़ाना मुज़म्मिल इस्लाम ने कहा, इजलास खुशगवार माहौल में हुआ। बड़े सूबों ने छोटे सूबों की सपोर्ट की जो खुश आइंद है। वीडियो बना के हमारे से चले गए, काम टका कुछ नहीं किया। कबाड़ा निकला हुआ है, बच्चे जख्मी हो रहे हैं। उस दिन बच्चा मर रहा है, अभी दूसरी हालत ये हो रही है। अब बताओ भाई, इसका हम क्या करें। और ये हालत है, अभी बच्ची गिरी है कि देखना आपके सामने। अगर ये ना निकालते तो क्या हाल होता। चुरंगी पे क्या हुआ, वो बच्चा जो है ना, माँ का इकलौता बच्चा चला गया दुनिया से, खाली ये गटर लाइन की वजह से। अगर ये अभी हम ना देखते और ये बच्चे मौके पर अभी हम ना पहुँचते। नन्हे इब्राहिम की मौत के बाद भी इंतजामिया को होश न आया। बल्दियाती इदारे काम करने को अब भी तैयार नहीं। कराची में नन्ही बच्ची का खुले मैनहोल में गिरने का एक और वाकया। बल्दिया टाउन में गुज़िश्ता रोज बच्ची खुले मैनहोल में जा गिरी। अहले इलाका ने जान बचाई, बच्ची मामूली जख्मी। वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि मैनहोल का ढक्कन गायब है। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दियाती इदारों की नाअहली की वजह से शहरी अजियत का शिकार है। दूसरी जानब 2 रोज कबल बच्चे की तलाश के लिए की जाने वाली खुदाई ने इलाके का हुलिया बिगाड़ दिया। पहले से टूट फूट का शिकार यूनिवर्सिटी रोड की हालत मजीद अबतर। उधर सिंध हाई कोर्ट में नीपा वाक़े पर दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर।
बानी PTI से मुलाकात का दिन। PTI ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवाई थी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का नाम सर फहरिस्त, शाहिद खटक, शफकत अयाज और दीगर का नाम शामिल। वज़ीर आला KP दीगर रहनुमाओं के हमरा अडियाला जेल आएंगे। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम। अडियाला के 5 रास्तों पर सिक्योरिटी पैक्स भी लगा दी गई। अलीमा खान का कहना है कि अदालती हुक्म के मुताबिक खानदान के 6 अफराद और वकला बानी से मुलाकात कर सकते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क बैठे दहशतगर्द कमांडर्स और सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। बैरून मुल्क दहशतगर्द क़यादत की मकामी सहूलतकारों से राब्तों, कॉल रिकॉर्डिंग्स और दीगर शवाहिद पेश। दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे के लिए सख्त और गैर मामूली इक़दाम की मंजूरी। कल अदम तंजीमों के सरबराहान कमांडर्स 300 से ज़ायद दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। कल अदम तंजीमों की क़यादत के खिलाफ दर्ज मुकदमात की प्रोसिक्यूशन को तेज़ किए जाने की हिदायत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई को तेज़ किया जाएगा। बच्चों की टांगे जमीन पर लगती नहीं और मोटरसाइकिल दे दी जाती है। हुकूमत ने कानून बना दिया है तो उस पर अमल करेंगे। आप यहाँ कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून ख़त्म कराने आ गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ट्रैफिक चलान के भारी जुर्मानों पर अहम रिमार्क्स कहा। पुलिस ने बताया 5000 कम उम्र ड्राइवर 1 मई की खिलाफ वर्जी से हादसात में जख्मी और फौत हुए। जुर्माना ज़्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी ना करें। कानून सोसाइटी को बेहतर करने के लिए बनते हैं। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। कामों में बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सूबे के गली कूचे में सफाई मुहिम जारी। वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ कराने का हुक्म। कूड़े से आमदनी के साथ साथ और एनर्जी भी पैदा की जाएगी। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब में इतवार के रोज भी सफाई के लिए अमला तैनात करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि सफाई का जामे निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। जीरो से आगाज किया। वक्त के साथ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने बच्चों की जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए स्टेयरिंग कमेटी बना दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब 15 रुकनी स्टेयरिंग कमेटी की चेयरपर्सन मुकर्रर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं ड्राइविंग की उम्र 16 साल कर दी गई है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। जब तक लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे हादसा कम नहीं होंगे। अगर वालिदैन बच्चों को गाड़ी देंगे तो सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में 25 साल बाद बसंत की खुशियां वापस आईं। अब ये खुशी महफूज और सख्त कानून के तहत है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे अब पतंग नहीं उड़ा सकते। कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होगी। खूनी डोर का धंधा पंजाब में हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अमरीका में हमले की मनसूबाबंदी करने वाला गिरफ्तार मुलजिम अफगान शहरी निकला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अमरीका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी शहरी नहीं। इंक्वायरी के मुताबिक अफगान शहरी है। लुकमान के पास अमरीका और अफगानिस्तान की दोहरी शहरियत है। अफगान शहरी ने बेशतर जिंदगी अमरीका में गुजारी। लुकमान ने कुछ वक्त अफगान पनागज़ीन कैंप में गुजारा। अफगान नजात अमरीकी शहरी को 24 नवंबर को डेलावेयर से गिरफ्तार किया गया था। लुकमान पर अमरीका में हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। दाइश की मुआवनत का इल्जाम। अमरीकी रियासत वर्जीनिया से अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक जान शाह सफ़ी को गुज़श्ता रोज़ इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने अफगानिस्तान में अपने वालिद को असलहा पहुंचाया जो दाइश कमांडर है।
अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूसी सदर पुतिन से खुसूसी एलची स्टोविटकोफ और जेरेड कुशनर की मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है कुछ नहीं कह सकते। पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, मैंने टैरिफ के जरिए 8 जंगें रुकवाई, जिंदगियां बचाना चाहता हूं, इसीलिए दुनिया भर में जंगें रुकवा रहा हूं। रूस यूक्रेन आम मुज़ाकरात के लिए स्टोविटकोफ और जेरेड कुशनर आज यूक्रेनी मुज़ाकरातकारों से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हाई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीजा शराइत सख्त करने का हुक्म। अमरीकी सिफारतकारों को H-1B वीजा और दरख्वास्त गुजारों के जायजे का हुक्म। दरख्वास्त गुजारों और इनके साथ सफर करने वालों की प्रोफाइल्स का जायजा लिया जाएगा। सेंसरशिप में मुलव्वस दरख्वास्त गुजार HB1 वीजे के लिए नाअहल होगा। अमरीकी महकमा खारजा ने 2 दिसंबर को तमाम अमरीकी एमिशंस को हिदायत जारी की। H-1B वीजे टेक कंपनियों के लिए अहम है और टेक कंपनियां ज्यादातर भारत और चीन समेत बैरून मुल्क से भर्तियां करती हैं। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी से हुई फौज की गजा में फायरिंग और बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद। हमला 4 इसराइली फौजियों को हमले में जख्मी करने के इल्ज़ाम के बाद हुआ। हमास का जंगबंदी के ज़ामिनों से इसराइल को जंगी जराइम से रोकने का मुतालबा। उधर गजा में इसराइल की नस्ल कुशी पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इसराइल आमने सामने। इसराइली मीडिया के मुताबिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपनी किताब में इसराइलियों का नाम दर्ज करना रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अफगान महाजरीन की वापसी के लिए वफाकी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों से मुतालिक वफाकी हुकूमत के फैसले को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का कहना है कि वफाकी हुकूमत का अफगान शहरियों को वापस भेजने का फैसला खुशाइंद है। जितने भी गैर कानूनी महाजरीन हैं इन्हें इनके मुल्क वापस भेजना चाहिए। पेशावर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्दी, भत्ताखोरी और कब्जों में मुलव्वस 3 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के साथ मुकाबले पेशावर और शांगला में हुए। मारे गए मुलजमान की शनाख्त लाल शेर, जान शेर और रमजान शेर के नाम से की गई। कराची में हैवी ट्रैफिक से शहरियों की हलाकतों का सिलसिला न थम सका। ट्रॉलर और वाटर टैंकर ने 2 शहरियों को रौंद डाला। साइट एरिया में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। कश्मीर रोड के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। गुजरावाला में 4 मनीभाउद्दीन गुजरात और हाफिजाबाद में 1-1 मनशियात फरोश हलाक। लाहौर में 4 मनशियात फरोश अंजाम को पहुंच गए। 4 मनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुलजमान की शनाख्त नवीद, अंजुम, शाहिद और मुजाहिद के नाम से की गई। मई में पाक भारत जंग में पाकिस्तान फतहयाब हुआ। इस जंग के बाद कश्मीरियों के हौसले बढ़े। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान का कश्मीर सेमिनार से खिताब। कहा, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर बिला जवाब जंग मुसल्लत की। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, चीन कश्मीर कॉज के लिए हमारे मौक़िफ़ की तायीद करता है। साल 2025 का चौथा और आखिरी सुपरमून आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नज़ारा देखा जाएगा। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया समेत यूरोप में भी सुपरमून देखा जाएगा। दिसंबर के सुपरमून को कोल्ड मून भी कहा जाता है। सुपरमून मामूल से 7.9% बड़ा, 11.7% ज्यादा रोशन होगा। चांद का जमीन से फासला कम होकर 3,57,219 किलोमीटर रह जाएगा। अगला सुपरमून 3 जनवरी 2026 को देखा जाएगा। सुपरमून से मुताल्लिक मुख्तलिफ आरा दुनिया भर में आम। कुछ लोगों का मानना है सुपरमून कुदरती आफात लाता है। हालांकि सुपरमून के आफात से ताल्लुक का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं। तासुर पाया जाता है कि सुपरमून जहनी सेहत पर असर डालता है। अफसाने सुपरमून को पुरस्रार सरगर्मियों से जोड़ते हैं।
कुछ सकाफतें सुपरमून और चांद ग्रहण को क़यामत की निशानी समझती थीं। माहिरीन के मुताबिक ये सब सिर्फ मदार की हरकत का नतीजा है। वादिय कागान के हुस्न में मजीद इजाफा। मारकोर का देवहैकल मुजस्समा नस्ब। सफेद पोश पहाड़ों के दरमियान नस्ब मुजस्मे का दिलकश नजारा। मारकोर मुजस्मे की ऊंचाई 105 फीट और चौड़ाई 38 फुट। मुगलिया दौर की शान शौकत की अलामत शाही किले का अकबरी गेट बादशाह अकबर आजम के अहले हुकूमत में तामीर हुआ। गुजरते वक्त के साथ गेट मिट्टी और धूल की नजर हो गया। वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी की जानिब से तारीखी विरसे की तज़ीन व आराइश का सिलसिला जारी। एयर इंडिया तैयारा हादसा दानिस्ता तौर पर किए जाने का इम्कान। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तहकीकाती इदारों का कहना है कि अहमदाबाद तैयारा हादसे की तहकीकात में भारत ने ताउन नहीं किया। ब्लैक बॉक्स डेटा से पता चला कॉकपिट में मौजूद किसी फर्द ने इंजन का फ्यूल सप्लाई सिस्टम खुद बंद किया था। 12 जून 2025 को हादसे में 260 अफराद हलाक हुए थे। मक्का मुकरमा का खूबसूरत नज़ारा, शानदार फ़ज़ाई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। तस्वीर तकरीबन 400 किलोमीटर बुलंदी से आलमी खलाई स्टेशन से ली गई। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार बरकरार। दुबई लैंड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में खरीदो फरोख्त में मजीद इजाफा हो गया। 11 माह में जायदाद की लेन देन की मालियत 624 अरब दिरहम से ज्यादा रही। जनूबी अफ्रीका की शानदार बैटिंग, भारत की जबड़ों से फतह छीन ली। भारतीय बॉलर्स अपने ही घर में 358 रन का दिफा न कर सके। ऋतुराज और विराट कोहली की सेंचुरियां रायगा। जनूबी अफ्रीका ने 358 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने लेजेंडरी बॉलर वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिचेल स्टार्क ने 102 टेस्ट मैचेस में 415 विकेट अपने नाम कर ली। इससे कबल वसीम अकरम के पास 104 मैचेस में 414 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड था। प्रो हॉकी लीग खेलने के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम अर्जेंटाइन पहुंच गई। 10 से 15 दिसंबर तक मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम का पहला मैच 10 दिसंबर को हॉलैंड में होगा। इमाद शकील कौमी हॉकी टीम की क़यादत करेंगे। पैंतीसवीं नेशनल गेम्स के मुकाबलों का आगाज पीएसपी कोचिंग सेंटर पर। नेटबॉल टूर्नामेंट डिफाई चैंपियन पाकिस्तान आर्मी और वापडा की टीमों में मुकाबला। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद खालिद महमूद मेहमान खुसूसी थे। और मारूफ गुलकारा लेडी गागा का मोमी मुजस्समा मैदाम तुसाद म्यूजियम में सजा दिया गया। मुजस्समे को गुलाबी गाउन और दिलकश ज़ेवरात पहनाए गए। अमरीकी शहर लॉस वेगस म्यूजियम में 5 दिसंबर से नुमाइश के लिए पेश होगा।